हेलो एवरीवन। चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोड। लास्ट क्लास में जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ईएमएफ स्टैंडर्ड कंडीशन में कैसे निकालता है, तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि ई नॉट सेल जो हमें निकालना था उसके लिए हमने आपको कहा था ई कैथोड माइनस ई एनोड। उसके लिए हमने आपको कहा था कि ई नॉट सेल निकालने का जो कंडीशन था दैट वाज ई नॉट सेल जो था इसका निकालने का था ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये लेकिन ये दोनों था आपका किस में, रिडक्शन पोटेंशियल में लेते हैं, इन दोनों को हम रिडक्शन पोटेंशियल में लेते हैं। तो यही याद रखना था ई कैथोड माइनस ई नॉट। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन का ईएमएफ निकालते हैं। तो अब आज हमको सीखना है कि एक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिसीजन हुआ था वो कैसे निकाला गया था, तो इसे हमें जानना है। चलिए इससे पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मेटल मतलब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। उसमें सबसे पहले पढ़ना है हमको मेटल आयन इलेक्ट्रोड। जैसे कि पीछे हमने पढ़ा था कि कोई भी जैसे जिंक था जो हमने गैल्वेनिक सेल में एनोड पढ़ा था, कोई भी मेटल जब अपने ही साल्ट सॉल्यूशन में डिप्ट होता है तो उसे हम कहते हैं मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ये इसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखो जिंक रेड है, अपने ही साल्ट सॉल्यूशन ZnSO4 में जब वो डिप्ट है तो ये किसको रिप्रेजेंट किया, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। एक बार पढ़ जाइए, कहता है व्हेन ए मेटल रेड इज डिप्ट इन इट्स साल्ट सॉल्यूशन इन इट्स, यहाँ पे इट्स लगा दीजिए, अपने ही साल्ट सॉल्यूशन में डिप्ट रहता है तो उसे क्या कहते हैं, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। अब इसका प्रेजेंटेशन देखो, जैसे अगर ये आपको कहीं इस तरह से प्रेजेंटेशन है तो गौर से देखो, जैसे पीछे हमने सिखाया था, अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो काइंडली उस पर जाइए। हमने बहुत क्लियर करके बताया था कब ऑक्सीडेशन और कब रिडक्शन, उसी का एप्लीकेशन यहाँ देखिए। यहाँ पे चार्ज कितना है, 0, यहाँ पे चार्ज कितना है, समथिंग प्लस। चार्ज क्या, वो बढ़ा, चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स ये जो आपको इलेक्ट्रोड का प्रेजेंटेशन है ये कौन बताएगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। वैसे ही ये वाला केस देखो, यहाँ पे दूसरा में देखो, यहाँ पे चार्ज कितना है, प्लस, यहाँ चार्ज 0, चार्ज यहाँ क्या हुआ, घटा, चार्ज का घटना रिडक्शन, तो ये बताएगा रिडक्शन इलेक्ट्रोड। सेम उसी का हमने एग्जांपल लिया था, जिंक का चार्ज बढ़ा तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, यहाँ कॉपर का चार्ज घटा तो रिडक्शन यानी रिडक्शन इलेक्ट्रोड। क्लियर है। तो इस तरह का प्रेजेंटेशन आपको, अभी हम आपको सेल का प्रेजेंटेशन या सेल का नोटेशन बताएंगे तो वहाँ कंफ्यूज नहीं करना है, बस ये याद रखना है चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, चार्ज का घटना रिडक्शन। तो ये क्या बताया, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड को। यही यहाँ पे अगर ई लिखा रहता तो ये बताएगा उसका पोटेंशियल, उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रोड पढ़ना है वो है मेरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, जिसको सी या NHE कहते हैं, SHE कहो या NHE कहो। इसका मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड ये आपको क्वेश्चन में बार बार लिखा हुआ मिलेगा। तो देखो सबसे पहले ये होता क्या है, तो जैसे पिछले ही टॉपिक में हमने आपको बताया था स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ सेल 3 था। पहला था कि इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर। दूसरा था टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन। और अगर कोई गैसियस कंपोनेंट है तो उसका प्रेशर होना चाहिए 1 atm। इस 3 कंडीशन को अगर वो फॉलो करता है, ये अगर हम गैल्वेनिक सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर मेंटेन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड कंडीशन कहलाता है। तो उसी में हमको हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड एक ऐसा बनाना है जिसमें इस कंडीशन को मेंटेन करना। देखो कैसे बनता है हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। देखो यहाँ पे करते क्या है कि हाइड्रोजन गैस को हम पास कराते हैं कहाँ पे, 1 atm पे। 1 atm प्रेशर है, इसको हम पास करते हैं एक इस तरह का एक ग्लास का चैम्बर रहता है, पास कराते हैं, जो कि नीचे में क्या है, यहाँ पे 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन है H+ आयन का, मतलब कोई एक एसिड सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलर। टेम्परेचर कितना पे होना चाहिए, 298 पे। और ये जो गैस पास करा रहे हैं वहाँ पे उसका प्रेशर कितना है, 1 atm। तो कहोगे सर तो फिर ये कंडक्टर कैसे बनेगा, इसको तो किसी तरह से जोड़ना होगा। अरे इलेक्ट्रोड है तो इसको हम किसी न किसी एनोड या कैथोड से तो जोड़ेंगे। तो कहता है दूसरे इलेक्ट्रोड के कनेक्टर के लिए, तो केवल कनेक्शन के लिए यहाँ पे एक प्लेटिनम वायर, यहाँ पे देखो उसी प्लेटिनम का इस तरह से एक गॉज बना रहता है, उस प्लेटिनम से इस तरह से हम कनेक्ट कर देते हैं। तो देखो प्लेटिनम का यहाँ पे बस काम है, ये कंडक्टिविटी केवल काउज करता है, इसका कोई पोटेंशियल यहाँ पे नहीं होता है। तो कहता है कि ये जो प्लेटिनम वायर है ये केवल कंडक्टर का काम किया। तो ये जो आपका पूरा का पूरा एपरेटस बना, ये किसको रिप्रेजेंट किया, ये रिप्रेजेंट किया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड को। तो क्या हुआ यहाँ पे, बोलोगे एक बार, जब हम हाइड्रोजन गैस को हम
कहता है कि हमने पास कराया किस में, एक प्लेटिनम वायर में जो डिप्ट है किस में, H प्लस आयन एक्वस आयन है, एक्वस H प्लस आयन है जो 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में जिसका कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 298। तो ये जो कंस्ट्रक्शन आपका बना ये रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड को। तो चलिए एक बार आप पढ़ लीजिए इसको। कहता है ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इज मेड बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस एट 1 atm एट 298 केल्विन। क्लियर है, 1 atm प्रेशर पे और टेम्परेचर कितना होना चाहिए 298 पे हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं। कहता है प्लेटिनम वायर हैविंग प्लेटिनम स्ट्रिप, जो नीचे में मैंने आपको बताया, डिप्ड इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H प्लस आयन। तो कंसंट्रेशन कितना है 1 मोलर, टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, प्रेशर कितना है 180, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन को ये फॉलो किया। अब इसका प्रेजेंटेशन देखो, अगर मान लो कहीं पे इसका प्रेजेंटेशन इस तरह से, पहले प्रेजेंटेशन को समझो। तो ये जो ऑब्लिक दिया जाता है इस तरह से, ये जो ऑब्लिक दिया जाता है ये रिप्रेजेंट करता है फेज चेंज को। तो ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ें जो कि जानना चाहिए, किसको रिप्रेजेंट किया फेज चेंज को। कहोगे कैसे, तो वो जो प्लेटिनम था वो क्या था सॉलिड, वो किसके थ्रू था कनेक्टेड था, मतलब वहाँ पे हमने पास कराया था हाइड्रोजन, लेकिन क्या था गैस। तो देखो इसका गैसियस फेज है और इसका सॉलिड फेज है, चूँकि फेज का डिफरेंस आया इसीलिए हम यहाँ पे एक इस तरह का ऑब्लिक दिए हुए हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये था डिप था फिर किसमें H प्लस आयन में, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है 1 मोलर। तो फिर यहाँ पे फेज चेंज हुआ तो यहाँ पे एक ऑब्लिक दिया। अब बताओ ये कैसे हम यहाँ पे लिखे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, हमने क्या सिखाया था बोलो, देखो गौर से चेक करो चार्ज। तो प्लेटिनम नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका हमको कोई चार्ज नहीं देखना, हमको चार्ज किसका देख रहा है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का यहाँ पे चार्ज बताओ 0 और यहाँ पे चार्ज कितना है +1। बोलो यहाँ पे चार्ज क्या हुआ बढ़ा, चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, यानी ये रिप्रेजेंट करेगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड को। क्लियर है ये कंसेप्ट, अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन लगे तो बैक जाइए थोड़ा सा और फिर से सुनिए। चलिए आगे देखिए, अगर मान लो इस तरह से प्रेजेंटेशन है तो ये तो प्लेटिनम फिर से हटा दो, यहाँ पे ये एक्वस वाला ये गैस वाला, तो बीच में एक ऑब्लिक साइन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ज कैसा है प्लस, यहाँ पे चार्ज 0, चार्ज क्या हुआ घटा, चार्ज का घटना रिडक्शन, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिडक्शन इलेक्ट्रोड को। क्लियर है, क्लियर है हाँ। तो अब कहता है कि हमको मेज़र करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे मेज़र करेंगे, देखो हमें एक चीज़ पता था कि जैसे गैल्वेनिक सेल में क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन होता है, और रिडॉक्स रिएक्शन में 2 हिस्सा होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन शायद याद होगा, और एक होता है रिडक्शन। और आपको पता है ये जब भी होगा तो दोनों साथ साथ होगा। ऑक्सीडेशन तभी होगा जब उसके साथ साथ कौन होगा रिडक्शन, ये कभी भी सेपरेट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हम ऑक्सीडेशन अलग करा लिए और रिडक्शन अलग कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। तो यही कारण है एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करना इतना आसान नहीं था। कहता है measurement of single electrode potential becomes very difficult because oxidation and reduction reaction takes place simultaneously। क्योंकि ये क्या होता है साथ साथ होता है, अलग अलग हो नहीं सकता है, इसलिए सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना इतना आसान नहीं था। तो क्या किया गया, यहाँ मदद लिया गया हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड SHE का। कैसे, हम देखो ये नहीं है कि हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड निकाला गया है 0, इसे माना गया है रेफरेंस समझ में आता होगा। जैसे हम मान लिए कि 1 kg एक जैसे मान लो एक को हमने, जैसे आप मास में पढ़े होगे फिजिक्स में कि एक प्लेटिनम का जो एक टुकड़ा है उसको कंसीडर कर लिया गया है 1 kg, उसी के रिस्पेक्ट में फिर दूसरा जो वेट आता है उसको फिर उसके कंसीडर में अगर डबल है तो 2 kg कह दिए, हाफ है तो ½ kg कह दिए, मतलब एक रेफरेंस चुना गया है। तो यहाँ भी रेफरेंस हम किसको लेते हैं हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया गया और इसको कंसीडर कर लिया गया कितना वोल्ट 0 वोल्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसको माना गया है कितना 0। देखो ये निकाला नहीं गया है, एक चीज याद रखिएगा, बाकी सब को इसके रेफरेंस में निकाला गया है, लेकिन हाइड्रोजन को एक रेफरेंस मान लिया गया है कितना 0। ये चीज याद रखिएगा थोड़ा सा। तो बोलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहे वो ऑक्सीडेशन में जाए या रिडक्शन में जाए, हाइड्रोजन का कितना होता है 0। अब कहता है हमको पता है, एक बात बताओ, ई सेल बराबर हमने क्या पढ़ाया था पीछे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो अगर हम हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड को एक इलेक्ट्रोड बना ले, जैसे मान लो एनोड हमने बना दिया, तो एनोड यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0। अगर ये 0 हो गया तो जो भी कैथोड का होगा वो क्या बताएगा, वहाँ वोल्टमीटर में हमको ईएमएफ सेल का नजर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको एक हाफ का
ईएमएफ मिल गया यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल गया। कैसे? विद द यूज ऑफ हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, इसीलिए इसको कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। चलिए एक बार पढ़ लीजिए। कहता है with the use of hydrogen gas electrode potential of other half cell can be determined। कैसे डिटरमाइन करेंगे? फिर से बोलो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का कितना था? 0। जैसे मान लो यहाँ 0 हो गया, तो जो भी ईएमएफ हमको मिलेगा वो किसका बताएगा? कैथोड का, क्योंकि एनोड तो 0 था। क्लियर है कंसेप्ट? किसके मदद से? हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड की मदद से। इसीलिए हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। चलिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। कहता है सो इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्लियर है? अब कहता है हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड को जब हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान लिए, चाहे वो ऑक्सीडेशन में रहे या चाहे वो एनोड बने या कैथोड बने, तो अब कहता है कि अगर मान लो ये मेरा एक ही इलेक्ट्रोड बनेगा, तो दूसरा जो इलेक्ट्रोड होगा वो कहता है अदर हाफ सेल कैन बी एनोड या कैथोड। यानी जब हाइड्रोजन मेरा कैथोड होगा तो दूसरा एनोड होगा, और जब हाइड्रोजन मेरा एनोड होगा तो दूसरा कैथोड होगा। ये नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं, अभी आते हैं आगे, क्लियर करो। जैसे अगर मान लो हम हाइड्रोजन को जिंक के साथ अगर हम कनेक्ट करते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड के साथ, जैसे जिंक है अपने साल्ट सोल्यूशन में डिप्ट है, उसके साथ अगर हम कनेक्ट करते हैं। अब बताओ, याद करो थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हमने क्या सिखाया था? लेड प्रोफेसर BCS मैजेंटल हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर गोल्ड, याद है ये ट्रिक? चलिए बोलिए। हाइड्रोजन से जो ऊपर है, ऐसे भी हमने सिखाया था, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन और नीचे वाले का रिडक्शन। तो हाइड्रोजन से अगर कनेक्टेड ऊपर वाले एलिमेंट है तो ऊपर वाले का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पे। यानी जिंक इलेक्ट्रोड कैसा काम करेगा? एज ए एनोड की तरह। किसके साथ? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के साथ। तो यहाँ पे जो सेल नोटेशन होगा, अब इसको समझना है ये चीज़, क्योंकि क्वेश्चन में आपको यही चीज़ लिखा हुआ मिलेगा। तो ये सेल नोटेशन हमें समझना है। देखिए सेल नोटेशन को कैसे समझते हैं, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, सॉरी, सेल का प्रेजेंटेशन या सेल का नोटेशन। जैसे यहाँ देखो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो जिंक का देखो चार्ज 0 से कहाँ जा रहा है? +2 पे। हाइड्रोजन गैस जैसे हमने आपको देखा था, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड SHE, गौर से देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना है? 1 मोलर। यहाँ H2 गैस है 1 ATM पे। यहाँ चार्ज कितना होगा? 0। यहाँ +1 से 0 में गया तो रिडक्शन। अब इस सेल को देखते के साथ हम कैसे समझे कौन किसको रिप्रेजेंट करता है? तो चलो वो ट्रिक याद करो। लोन याद आया? यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो कौन होता है? एनोड। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो राइट हैंड साइड वाला क्या था? कैथोड। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। और ये बीच में जो 2 ऑब्लिक साइन इस तरह से दिया रहता है, ये बताता है साल्ट ब्रिज को। चलो एक बार क्लियर करो। ये जो सिंगल ऑब्लिक है ये बता रहा था फेज का चेंज। जैसे यहाँ सॉलिड है, यहाँ एक्वस है, फिर यहाँ ये एक्वस है और ये गैस है। लेकिन गौर से देखो ये बीच में जो 2 लाइन का ये जो कनेक्टर लगा हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? साल्ट ब्रिज को। तो ये क्लियर है प्रेजेंटेशन। अब आप कहीं भी क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ देखोगे तो कंफ्यूज नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है अगर ये अरेंजमेंट है कहीं सेल पे तो आपको जिंक यहाँ पे क्या शो करेगा? ऑक्सीडेशन। हमें पता है कि इसका पोटेंशियल कितना है? 0। तो जो भी यहाँ हमको पोटेंशियल यानी ईएमएफ मिलेगा इस सेल का, वो क्या बताएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका? जिंक का। क्लियर है? क्योंकि जिंक हाइड्रोजन के साथ क्या शो करेगा? ऑक्सीडेशन। तो कहता है एज जिंक इलेक्ट्रोड शोज ऑक्सीडेशन विथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, सो मेजर्ड ईएमएफ फॉर दिस सेल अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। यानी ये जो ईएमएफ आया वो क्या बताएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका? जिंक का। इसमें जो ईएमएफ आता है वो आता है 0.76, यानी प्लस में है 0.76 वोल्ट। ये क्या है? ये है मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका? जिंक का। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका? जिंक का। अब बताओ, हमने जो आपको ईएमएफ लिखने का जो तरीका सिखाया है, क्या सिखाया था? गौर से देखो, पहले चेक करो यहाँ पे ये E0 है यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में। यहाँ पे चार्ज कितना है? 0। यहाँ पे कितना है? प्लस। यानी कि ये चार्ज बढ़ा, यानी ये रिप्रेजेंट करेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ये भी निकल के आया था कितना? प्लस 0.76 वोल्ट। तो जस्ट इसका उल्टा कर दो। अब यहाँ प्लस से 0 में जाए यानी रिडक्शन,
तो रिडक्शन वाला स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन करोगे तो जस्ट जो ऑक्सीडेशन वाला था पॉजिटिव में, रिडक्शन में जाके वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है ये? बस हमको जो ऑक्सीडेशन मिला था उससे हम जस्ट उल्टा कर दिए, क्या मिल गया, रिडक्शन पोटेंशियल। अब जा करके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चेक करो, रिडक्शन पोटेंशियल आपका इतना ही होगा। बोलो कैसे निकाला गया, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, सो दैट हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और इसके रेफरेंस के लिए इसका पोटेंशियल कितना लिया गया था, 0 वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, ये तो हो गया एनोड की बात। अब एक काम करो कि अब हाइड्रोजन को एनोड पे ले जाओ और दूसरा इलेक्ट्रोड को लाओ कैथोड पे। तो बोलो सर किसको लाएंगे, आप अभी मैंने आपको बताया था ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन और नीचे वाले का रिडक्शन। ऊपर में जैसे जिंक ले लिया, बोलो नीचे में 3 मेटल था, हाइड्रोजन के बाद बोलो कॉइनस मेटल मैंने याद करवाया था, कौन कौन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड किसी को भी अगर कनेक्ट करोगे उसका इलेक्ट्रोड, तो वो क्या शो करेगा, वो कहाँ जाएगा, कैथोड पे, क्योंकि वो रिडक्शन शो करेगा। तो कहता है सिल्वर इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड किसके साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। यहाँ पर नोटेशन देखो, अब क्या होगा कि अब चूंकि हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन मेरा लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, ये एनोड बन गया और ये क्या बन गया, ये क्या शो करेगा, ऑक्सीडेशन। ये जो सिल्वर जो इलेक्ट्रोड है ये क्या बनेगा, कैथोड, और इसका क्या होगा, रिडक्शन। कैसे, फिर से बोलो, नीचे वाले का रिडक्शन, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन। ये जो डबल ऑब्लिक साइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साल्ट ब्रिज को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साल्ट ब्रिज को। अब बताओ, फिर वही सिंगल ऑब्लिक रिप्रेजेंट करता है किसको, फेज चेंज को। स्टैंडर्ड कंडीशन है तो यहाँ 1 atm प्रेशर है, कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलर, यहाँ भी कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलर। ये सारा कंसेप्ट क्लियर है, कैसे इसका सेल का नोटेशन लिखे। फिर से बोलो, लेफ्ट हैंड साइड वाला लोन यानी एनोड, क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। राइट हैंड साइड वाला कैथोड, यहाँ क्या होगा, रिडक्शन। और बीच में ये जो कनेक्टर लगा हुआ है क्या बताया, साल्ट ब्रिज। अब चलो सबसे पहले इसको सारा चीज समझ लेते हैं। अगर ये सेल रीअरेंजमेंट है, इसका हम ईएमएफ निकालेंगे तो क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, इसका कैथोड माइनस एनोड, इसका वैल्यू तो 0 आ गया। यानी जो भी मेरा यहाँ ईएमएफ मिलेगा वो क्या बताएगा कि सिल्वर का रिडक्शन का ताकत, चूंकि यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो ये बताएगा सिल्वर का रिडक्शन का ताकत, यानी वो बताएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड। क्लियर है? चलो एक बार इसको पढ़ लीजिए सारा चीज। कहता है as silver electrode shows reduction with standard hydrogen gas electrode, so measured EMF for this cell rearrangement represents the standard reduction potential of silver। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने आपको बताया था जो नीचे वाला है वो क्या शो करेगा, रिडक्शन। तो जो भी पोटेंशियल आएगा वो क्या बता देगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर। ईएमएफ का यहाँ जो वैल्यू आता है वो आता है 0.8 वोल्ट। तो ये क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, इनकी दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर। इसको रिप्रेजेंट करने का हमने तरीका आपको सिखाया था, चार्ज का घटना, रिडक्शन, यानी दिस पोटेंशियल इज रिडक्शन पोटेंशियल। ये यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, इसको आप यहाँ पे लिख दो निगेटिव में, तो ये क्या बता देगा, ये था जब रिडक्शन, तो ये बताएगा ऑक्सीडेशन। चेक करो यहाँ पे चार्ज 0, यहाँ चार्ज +1, चार्ज का बढ़ना, ऑक्सीडेशन, यानी ये बताएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये बताएगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, क्लियर है? चलिए हम लोग अब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में ईएमएफ निकालना सीखेंगे, वो है नॉन्स्ट इक्वेशन से। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए आपसे एक बार काइंडली एक रिक्वेस्ट है, ये जो जितना भी सेल का प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया है, बड़ा अजीब सा प्रेजेंटेशन होता है, अच्छे लोगों को नहीं समझ में आता। तो सबसे पहले इसको कॉपी में लिखिए, रफ में एक बार लिख करके कोशिश कीजिए सीखने की, क्योंकि देखिए अचानक से जब क्वेश्चन पे आइएगा तो नहीं बनेगा। हम लोग नेक्स्ट सेशन में नॉन्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन को बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको जितना बार आपको मन करता है 2 बार 3 बार देखिए, बट अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मैक्सिमम बच्चों तक इस सारे वीडियोस को पहुंचाइए, क्योंकि हम अपने तरफ से बेस्ट एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे भी इतना गुजारिश करते हैं, मैक्सिमम बच्चे से स्कूल के दोस्त होंगे, गांव में दोस्त होंगे, अरे
मिल नहीं सकते हो, कम से कम ये फॉरवर्ड तो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, एकदम फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो, आपका भी बेनिफिट हो। जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं, उनके स्कूल होंगे, बहुत लोग पढ़ नहीं पा रहे होंगे, या फिर बड़े बड़े कोचिंग्स वाले अभी डिमांड करते हैं ऑनलाइन के लिए पैसे की। मत दीजिए कहीं भी पैसे, एकदम फ्री का पढ़िए। हम आपको कोशिश करेंगे मैक्सिमम के सारा वीडियोज़ हम डाल देंगे, हम पूरे के पूरे केमिस्ट्री का वीडियोज़ हम डाल देंगे, बस हमारे साथ लगे रहिए। आप जैसा कहोगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मैं डालता ही हूँ, और भी अगर होगा जैसे स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड, हम एडवांस का क्वेश्चन लास्ट में हर चैप्टर में ऐड करेंगे। जेईई मेन और नीट के लिए तो खैर हम डालते ही चले जा रहे हैं, 12th बोर्ड के लिए ये 3 चीज़ के लिए कवर अप अभी होते जा रहा है, जैसे बोर्ड, जेईई मेन और नेट, ये तीनों कवर अप होता जा रहा है। केवल एडवांस लेवल का हर चैप्टर का हम एक 2 लेक्चर केवल प्रॉब्लम का अलग से डालेंगे। ओके, तो हमारे साथ बने रहिए और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा इंकरेजमेंट मिले। ओके, थैंक यू।